वो सास ससुर मेरा मेरी वीडियो बनाता था। कैसी भी, जैसे मैं अपने बेटे को दूध पिला रही हूँ या हम जैसे मैं लेट जाती थी रात के टाइम में, यहाँ बैग में हाथ डालना, यहाँ हाथ डालना। उन्होंने मेरे साथ, मेरे भाई ने 3 बार जबरदस्ती की थी। मेरी सौतेली माँ आ गई थी, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। जब मैं खाना मांगती थी तो मेरा गरम चमटे से हाथ जला देना, दाल उबली हुई मेरे ऊपर फेंक देना। तो जैसे जानवरों को मारते हैं ना, बेड पे लिटा के डंडे से को नहीं मारना, ये ऐसे ऐसे मारते थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि शादी और अडॉप्शन के लिए हमारे पास कॉल्स या मैसेजेस ना करें, क्योंकि हम ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। कॉल करनी है, आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। आपको कॉल करनी है अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है तो उसके लिए कॉल करें, या फिर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं आप उन पे कॉल करके हम अपनी चीज़ बता सकते हैं, तो इसके लिए कॉल करें। शादी और अडॉप्शन यहाँ से नहीं होता है। तो जैसे कि आपको पता है माइका क्या काम करते हैं, उन सब महिलाओं को जगह देता है जो महिला अपने घर से परेशान है या जिनको निकाल दिया जाता है, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो आज हमारे साथ एक महिला है जो अपनी आप बीती बताएंगी कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ जो उन्हें माइका स्वीट होम आके रहना पड़ा। नमस्ते मैडम। नमस्ते दी। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप ये बताइए। मेरा नाम मीनू है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हमारा गांव सेवली है, जो कि मैं 1.5 साल की थी जब मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। तो उसके बाद मम्मी पापा अलग होने के बाद फिर मेरी सौतेली माँ आ गई थी। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। जब मैं खाना मांगती थी तो मेरा गरम चमटे से हाथ जला देना, दाल उबली हुई मेरे ऊपर फेंक देना, ऐसा ऐसा किया उन्होंने। फिर मेरी शादी कर दी गई ज़बरदस्ती। मुझे पढ़ने लिखने कुछ करने नहीं दिया, जो कि मेरे सपने थे सब दब गए। मैंने कुछ नहीं किया। शादी होने के बाद एक बेबी हुआ, वहाँ से मेरा डिवोर्स हो गया। उन्होंने, इस सौतेली माँ ने वहाँ भी आग लगा दी थी। इसीलिए एक सेकंड, जब आपने अभी मुझे बोला कि डेट आपकी फर्स्ट मदर जब एक्सपायर हो गई थी तो फादर दूसरी मदर लेकर आए थे, तो आपने कभी इस चीज़ के बारे में अपने फादर को नहीं बताया कि आपकी सौतेली माँ आपके साथ क्या क्या करती है? पापा को सब पता था, लेकिन पापा भी फंसे हुए थे। मेरी सुनते जब भी, उनकी सुनते जब भी। पापा हर बार मुझे ही मारते थे, बहुत मारते थे। जैसे जानवरों को मारते हैं ना, बेड पे लिटा के डंडे से को नहीं मारना, ये ऐसे ऐसे मारते थे। कई बार मैंने सुसाइड करने का भी सोचा। जब आपकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले? हाँ जी, मैंने जहर भी खाया था उस टाइम पे, तो मैं बच गई थी उस टाइम। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद शादी होने के बाद, वहाँ से डिवोर्स होने के बाद मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। मेरे मम्मी पापा, मेरी माँ ने, सौतेली ने, और उसके 3 बच्चों ने। फिर मैं मरने के लिए तैयार थी, तो मेरे मामी मामा है जो मैंने कभी नहीं देखे थे। 25 साल बाद मैंने अपने मामा मामी को देखा था, लेकिन वो मेरे लिए सब भगवान थे चारों। मेरे दोनों भाई, मामा के लड़के, और मामा और मामी, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपने सारे पिछले दुख भूल गई। मेरी माँ भी बहुत अच्छी है, उन्होंने अब मेरी शादी कर दी। शादी होने, अब दूसरी यहाँ गोपाल नगर नजफगढ़ में शादी हो रखी है। पहली शादी आपके मामा मम्मी पापा ने कराई थी? हाँ जी। तो पहली शादी में ऐसा क्या हुआ था जो आपको डाइवोर्स लेना पड़ा? जो मेरे हस्बैंड थे वे दूसरे के साथ रिलेशन में थे, मतलब दूसरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो शादी के कितने टाइम बाद आपको ये पता चला था? शादी के 2 साल बाद। 2 साल बाद आपको पता चला था कि मेरा हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? हाँ जी। तो फिर आपने डाइवोर्स ले लिया कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू? हाँ जी। एक बेटा मेरा जो कि अब 11वीं साल में रनिंग कर रहा है। पहले पति से। अब दूसरा जो आपकी शादी कराई वो आपकी मामी मामा ने कराई? हाँ जी। तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम आई? इन्होंने, जो अब मेरा रिश्ता हुआ था, इन्होंने सारी बात छिपाई थी पहले के बारे में। हमसे झूठ बोल के रिश्ता कराया इन्होंने। अब मुझे अब पता चला यहाँ माइका स्वीट होम आने के बाद कि ये बात थी, इसलिए इन्होंने रिश्ता दोबारा किया। वो इसलिए चली गई थी। जो मेरे ससुर हैं उनके साथ कुछ था, मैं उस पहले वाली का, मतलब जो आपके दूसरे पति के जो फादर है, हाँ उनकी साथ उन बहू का कुछ हाँ था? जी। तो मेरी सास ने झूठ बोल के उसे घर से निकाल दिया था। तो अब वो मुझे बहुत टॉर्चर करे, इसलिए मुझे अपने बेटे को लेके, मेरा 1 साल का बेटा है, अब 11 महीने का हो जाएगा 26 तारीख को। वो 1 साल 1 महीने का हो जाएगा। तो मैं उसको लेके यहाँ स्वीट होम रह रही हूँ। आज मुझे पूरे 2 महीने हो गए हैं। तो
आपका वो घर छोड़ने का रीजन सिर्फ यही था कि रेट आपकी झूठ बोल के शादी कराई थी, या फिर ये भी था, और वो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे सब टॉर्चर लोग। किस तरीके से करते थे? मारते पीटते थे, घर से निकालना। ये बोलती थी मेरी सास, ये हमारा घर है, तू निकल यहाँ से। वो है सास ससुर मेरी वीडियो बनाता था। कैसी कैसी भी, जैसे मैं अपने बेटे को दूध पिला रही हूँ या हमारा झगड़ा होगा मेरे हस्बैंड का, मेरा हस्बैंड मुझे मारा, हाथ पकड़ रहा है मेरा, ऐसे वीडियो बनाता रहता था वो। तो इन चीज से मैं परेशान होके घर से निकाल दी उन्होंने। तो ये जो शादी हुई थी वो आपसी रजामंदी में तो हुई होगी हाँ ना? जी। तो फिर आपके मामा मामी ने पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखा था लड़के का? मेरी मामी ने सब चेक किया था, जिन्होंने जाटों ने मेरा रिश्ता कराया था वे पूरा बोल ले रहे थे कि हम करा देंगे, अच्छे है, ये है। कुछ दिन तो ठीक चला, 1-2 महीना। बिचौलियों के थ्रू आपका हाँ रिश्ता जी। हुआ था, तो इस बिचौलिया को आपने कुछ नहीं बोला? बोला था, वो बीच में नहीं मैटर कर रहे, कुछ भी वो नहीं कर रहे। तो वो जो ससुर था आपका वो वीडियोस क्यों बनाता था? मतलब कहीं डालता था या फिर आपको डालता ब्लैकमेल नहीं, करता था? ब्लैकमेल करने के लिए जैसे पहले था वो ऐसे ही सोच रहा होगा, बाकी मेरा कुछ वो नहीं था उसकी तरफ। बस मैं इन चीजों से परेशान पति थी। पी के मारता था या फिर ऐसे ही मारना शुरू कर देता था? पति मुझे जब वे सिखा देते तभी मारता है, नहीं तो मेरा पति मुझे हाथ भी नहीं लगाता। मतलब सास ससुर हाँ कान जी, भरते वे थे? सास मारती है मेरे को, वैसे कोई नहीं मारता। हस्बैंड भी मेरे कभी कभी जब वे ज्यादा उसको करते, कहते हैं ना कि ये दबाव डालते हैं, जब मारता है, नहीं तो वो मुझे कभी नहीं मारता। तो आपका जो रीज़न मुझे समझ में आया घर छोड़ने का, वो आपके बेसिकली सास और ससुर हैं, हाँ क्योंकि जी। वो पति के कान भरते और जी। ससुर आपके साथ गलत करते हैं, मतलब हाँ जी। वीडियोस बनाते हैं। तो अब आप जब मायके में आई तो अब आपको मायके में कैसा लग रहा है अपने बच्चे के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मुझे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ अपने घर से भी अच्छा लग रहा है, जैसा अपने माँ का घर होता है उससे भी अच्छा लग रहा है। तो जब आप इधर आए तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे मांगे गए रहने के? नहीं, कोई कुछ भी नहीं लिया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी आपको खाना पीना कपड़ा रहना है वो सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हाँ दिया जी, जा रहा है? पैसे भी दे रहे हैं। जैसे बच्चा बीमार हो जाता, प्राइवेट दवाई लग रही है तो उसके लिए पैसे भी मिलते हैं। हर फैसिलिटी है यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका बच्चा भी यहाँ पे खुश है? हाँ जी। दूध वगैरह सब टाइम पे बच्चे को दिया जाता है जी। इधर? तो ये है मायका स्वीट होम, मायका वही माँ का घर, जो कहा जाता है कि मायका एक माँ का घर होता है। तो आपने इनकी आप बीती सुनी कि रेट इनके साथ क्या क्या हुआ, चीज़ें गलत हुई, पहली शादी भी नहीं निभ पाई क्योंकि पति का दूसरा अफेयर चल रहा था, दूसरी शादी इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि सास ससुर अच्छे नहीं थे, ससुर वीडियोस बनाता था जो कि नहीं बनानी चाहिए एक बहू की वीडियो। और आज वो मायका स्वीट होम में इनको आए हुए 2 महीने हो गए अपने बात और हाँ जी। तो जो मेरे सौतेले भाई थे उन्होंने मुझे बहुत गलत तरीके से छुआ था, इसलिए कुछ ज़्यादा मैंने वो घर इसीलिए छोड़ा था। जैसे मैं लेट जाती थी रात के टाइम में, यहाँ बैक में हाथ डालना, यहाँ हाथ डालना, उन्होंने मेरे साथ, मेरे भाई ने 3 बार ज़बरदस्ती की थी। तो इसलिए कुछ ज़्यादा मैंने घर इसीलिए भी छोड़ा था। आपके भाई ने, सौतेले भाई ने, उनके बड़े वाली ने। हाँ। अच्छा, उनके भी सौतेले भाई आपके पति? अरे मेरे भाई। अच्छा, आपके सौतेले भाई। हाँ जी। तो शादी के बाद या शादी से पहले? शादी के बाद, फर्स्ट मैरिज का तलाक होने वाला था जब केस चला हुआ था, 7 साल केस चला था मेरा। तब की बात है कि हाँ आपके जी। जो सौतेले भाई थे, मतलब आपकी जो दूसरी मम्मी के बेटा? हाँ जी, बड़े वाला। तो रिश्तों की तो इस दुनिया में कोई अहमियत ही नहीं है, ये चीज़ पता चल रही है। और चाहे सौतेली माँ हो, मगर माँ शब्द, चाहे वो सौतेला हो चाहे वो सही हो, माँ माँ होती है। माँ को माँ की तरीके से ही रखना चाहिए, और माँ को बच्चे को भी उसके बच्चे की तरीके से ही रखना चाहिए। सौतेलापन, सगापन नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि मायका स्वीट होम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर महिला को आसरा दिया जाता है, ना उसके जाति पे उसको बोला जाता है, ना ही किसी भी धर्म के ऊपर हमारे को कोई हम बंदिश देते हैं। सारी धर्म की, कोई भी जाति की हो, कोई भी धर्म की हो, वो महिला इधर आके रह सकती है अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकती हैं। कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जाता है, बस लिया जाता है तो उनकी आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि एक आधार कार्ड होता है, वो लिया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको कोई सीख मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।